जो मन में मैंने ख्वाब देखे थे और सपना देखा था ना, उसमें ग्रहण लग गया मम्मी, उसमें ग्रहण लग गया। दरवाजे बनवाने आया है या चोरी की जांच पड़ताल करने हैं? अब दरवाजा और खिड़की लगाने वाला ही लगे, अगर चोरी करने तो फिर दुनिया का कोई घर सही सलामत नहीं रहेगा। और मेरी आंखें भी भली चंगी हैं। वो जिया ही थी और उसके साथ एक लड़का भी था। बच्चे ऐसा नहीं बोलते, हर इंसान अपनी तरफ से पूरा होता है, बस देखने वाले के नजरिए का फेर है। अब तू ही सोच, अगर तेरी डॉल हाउस में सारी डॉल्स एक जैसी होती तो कितना बोरिंग होता। इसीलिए तो मेरे पास हर तरह की डॉल्स है। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह भगवान ने भी अलग अलग किस्म के लोग बनाए हैं ताकि वो हमसे बोर ना हो। मम्मा, कभी कभी आपकी बातें मुझे बहुत बोर करती है। अच्छा, अब मम्मा की बातें भी बोरिंग लगती है मैडम को? हाँ, पर मुझे बहुत काम आती है। तो बस ये याद रखना कि मम्मी की बातें काम आती हैं। पता है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तारा, मिश्राइन आंटी को ये कैसे पता चला कि तेरी ताई जी बीमार हैं? मैंने तो किसी से बात की नहीं। और तेरे ताऊ जी तो इतने परेशान थे कि उन्होंने तो किसी को कुछ नहीं कहा होगा, वो तो बस ताई जी के पास बैठे थे। तो ये मिश्राइन आंटी को पता कैसे चला? मम्मा, हाँ? मैं अपनी बैग लेके आती हूँ। इधर आ, इधर आ। क्या छुपा रही है तू? सॉरी मम्मा। आपको पता है मैं सुबह गई थी मिश्राइन आंटी के घर पे बबली आंटी के काम से। हाँ, बस वही गलती से मुंह से निकल गया। एक्चुअली हुआ क्या, मिश्राइन आंटी ने मुझे पूछा कि तेरी मम्मा कहाँ पे है, तो मैंने बोल दिया कि ताई जी बीमार है तो मम्मा उन्हें देखने गई। सॉरी की कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तूने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तारा एक बात अब हमेशा के लिए याद रखना, कभी भी किसी के भी घर की बात उनके परमिशन के बिना किसी से नहीं करना। हाँ, जुबान से निकले हुए शब्द और जंगल में लगी आग पता है कैसी होती है, कब फैल जाए पता भी नहीं चलता। हाँ, सॉरी। इट्स ओके, इस बार तो मैंने संभाल लिया। तू जानती है ना मिश्राइन आंटी कैसी हैं, उनके पेट में कोई भी बात नहीं रहती बच्चे। अरे अभी सारे मोहल्ले को पता चल जाता कि ताई जी बीमार हैं। वैसे ताई जी को हुआ क्या है? क्या तुझे तो पता ही है ना, इतना वायरल हो रहा है, इतना बुखार है, बस और क्या। लेकिन हुआ क्या है? उनका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल? क्या कहा तूने? मैंने पूछा कि उनका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई। आईवीएफ के बारे में तुझे क्या पता है? मम्मा, दीवारों के भी कान होते हैं। तारा, तुम चुप चुप के हमारी बातें सुनती हो? नहीं मम्मा, मुझे वो सब पसंद नहीं है। वैसे भी हमारा घर भी इतना छोटा है, जो बातें नहीं सुननी है वो भी सुनाई देती है। ठीक है, क्या समझा तुमने आईवीएफ के बारे में? एवरीथिंग। मतलब आपकी बातें सुन के मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने कंप्यूटर पर सर्च किया, बस, और कुछ नहीं। छोड़ो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, बाय। अम्बा, अम्बा, तुम ठीक तो हो ना? साहू जी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। क्या देखा अम्बा तुमने? मैंने देखा जैसे आप नहीं रहे और मैं आपकी चिता को अग्नि दे रही हूँ। इतना से सपना देखकर तुम डर गई? हाँ, ये सपना देखकर तुमने मेरी उम्र 100 साल बढ़ा दी अम्बा। किसी की मौत का सपना देखने से उसकी उम्र बढ़ जाती है। मुझे कुछ नहीं होगा अम्बा। हाँ, देखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमसे लड़ाई कौन करेगा? अभी तो हमको बहुत लड़ाई करनी है। ये लो, ये पानी पियो। देखो अम्बा, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आता हूं।
कुछ भी कह लीजिए साहू जी, लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं ना कि सुबह सुबह के सपने सच होते हैं। कंप्यूटर भी ना हनुमान जी की मुंह की तरह हो गया है। जिस तरह हनुमान जी ने पूरा का पूरा सूरज निगल लिया था, ये कंप्यूटर ने पूरी की पूरी दुनिया निगल ली है। समझ में ही नहीं आता ये बच्चे इसमें पूरा दिन क्या करते रहते हैं, क्या क्या ढूंढते रहते हैं। मैंने तो तारा को ये कंप्यूटर इसलिए लेके दिया था कि स्कूल के प्रोजेक्ट्स में आसानी होगी। अब लग रहा है कि पता नहीं सही किया या गलत। कभी कभी तो ऐसा लगता है इस कंप्यूटर की वजह से ये बच्चे वक्त से पहले ही ज्यादा बड़े हो रहे हैं, कुछ ज्यादा ही समझदार हो रहे हैं। ओह गॉड, तारा का टिफिन। प्रीति हमेशा कहती है कि बीच बीच में बच्चों के बैग्स चेक करते रहना चाहिए। ये माँ की ही जिम्मेदारी है कि बच्चे सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। वैसे ही उम्र भी तो इतनी कच्ची है, कब फिसल जाए पता भी नहीं लगता। कह तो ठीक ही रही है प्रीति, लेकिन मैंने आज तक तारा का बैग चेक नहीं किया। समझ में नहीं आता क्या करूं। देख ही लेती हूँ। हाँ, देखो मेरा रबर बैंड है, मेरा रबर बैंड देना मुझे। कहाँ है? मम्मा मिला क्या? अरे बाबा खुद ही देख ले, तेरा बैग मैं क्यों खोलूं? मम्मा आप खाली बैठी थी ना, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। और वैसे भी बैग में ना बुक्स होती है, कोई बॉम्ब नहीं कि आप छूने से डर रहे थे। ये रहा। मम्मा आपको पता है मेरी फ्रेंड्स की ना मम्मा जो है हमेशा उनकी बैग चेक करती है, जैसे कि कोई सर्च वारंट हो। और उन्हें बहुत ही हैरानी होती है जब मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी मम्मा ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मा ना यू आर द वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट मम्मा, लव यू। भूख नहीं लगी? नाश्ता लगा दिया है। हे भगवान, तुमने हमेशा हमारी सुनी है भगवान, कभी किसी बात का हमको शिकायत का मौका ही नहीं दिया। भगवान आज हम तुम्हारी चौखट पर दोबारा आ गए, लेकिन अपनी खातिर नहीं प्रभु, अपनी खातिर नहीं, अपनी प्यारी सहेली के लिए आए हम तुम्हारे दरवाजे पे। बस उसको भगवान ठीक कर दो। हम ना मंदिर के 100 परिक्रमा लगवाएंगे, पर हमारी चहेती सहेली अम्बा को ना ठीक कर दो भगवान, ठीक कर दो। अरे बताओ तो सही, अम्बा को हुआ क्या है जो तुम इतनी प्रार्थना कर रही थी उनकी जान के लिए? अरे बे अब तुम लोगों को हम क्या बताए भाई, क्या बताए। जब से हमको पता चला है ना, हमने तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे लेकिन हुआ क्या है? हमें तो लगा कि वो नाटक कर रही है पम्मी को परेशान करने के लिए। नाटक? तुम लोगों को थोड़ा बहुत शर्म लिहाज तो है ही नहीं ना? हा? जिस पर बीतती है उससे पता लगाओ कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। हाँ भाई तुम लोगों का बहुत अच्छा है, इकट्ठा हो जाते हैं मंदिर में और एक बात का 100 बात बताने की कोशिश करते हो। अरे उसके पास तो सांसें भी नहीं बची है अभी। अरे अब रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है उसे? अरे भाई उसने तो अपने जी पे ना रोग लगा कर बैठा। हमको तो लगता है बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। हाँ हुआ क्या है बताओ ना। भाई वो जो बाहर मुल्कों से जो बड़ी वाली बीमारी आती है ना, वो क्या कहते हैं, वो सुन फ्लू। स्वाइन? अरे वो तो छुआछूत से फैलती है। ठीक है फिर हम चलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं।
हमने भी तो छू लिया था उसको। बाप रे, इसने भी छू लिया था उसे। सॉरी, आज तेरा आलू का पराठा नहीं बना पाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। रात को पनीर खाएगी? पक्का। मम्मा, आपको पता आप वर्ल्ड की बेस्ट शेफ हो। अच्छा, और आप इतना अच्छा खाना बनाती हो कि मेरा टिफिन तो मेरे बाकी के फ्रेंड्स ही खा जाते हैं। अरे तारा, बच्चे शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को बोल कि सारा का सारा डब्बा नहीं खाए तो तू क्या खाती है? मम्मा, आप कितनी क्यूट हो और आप ना मेरे लिए कोई कम पॉसेसिव नहीं हो। अच्छा मम्मा, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गई। बोल। कल मेरी मैडम ने कहा कि हमारे क्लास के सारे बच्चे ना टूर पे जाने वाले हैं। टूर पर? यानी घर से बाहर जाएगी? मम्मा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे फ्रेंड्स होंगे, टीचर्स भी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे बाबा, प्रॉब्लम तुझे नहीं है, प्रॉब्लम मुझे होगी। मम्मा, अच्छा सुनो, हमारी टीचर ने कहा है कि जिस जिस बच्चे को जाना है उन्हें पेरेंट्स से नेक्स्ट वीक तक लेटर सबमिट करना है। बिल्कुल भी नहीं, रहने दे। मम्मा, आप इतनी क्यूट हो ना, बहुत क्यूट हो। आप मेरी बात कोई टाल ही नहीं सकती और मैं आपको मना ही लूंगी। एनीवे, अब मेरी बस आ रही है तो बाय। मना लूंगी आपके मम्मा। इस बार बिल्कुल नहीं। हाँ, बड़ी क्यूट हो। ये देखो, नाश्ता फिर छोड़ के गई। दूध आज रात को आने दो। पनीर क्या, सिर्फ 1 ग्लास दूध देना है मैंने। ये क्या कर रही हो अम्बा? क्यों अपने बदन को और रोक लगाने पर तुली हो? अम्बा, एक तो तुम्हें पहले से ही इतना तेज बुखार है, अगर इतने खुले में बैठी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। अम्बा चलो, चलकर लेट जाओ। अम्बा, तुम्हें आराम की जरूरत है। अम्बा सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं। अम्बा छोड़ छोड़ के। मम्मा, तारा, क्या हुआ? ताई जी को कुछ हो गया, जल्दी चलो। जीजी, भाई साहब, पता नहीं, सुबह सुबह कुछ सपना देखा और डर कर उठ गई। कितनी मुश्किलों में मैंने इसे समझाया और जब मैं दूध लेने गया यहां आकर बैठ गई। इतनी देर से मना रहा हूं मैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रही है ये। कुछ बोल भी नहीं रही और कुछ सुन भी नहीं रही है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। जीजी, चलिए ना, कमरे में चलकर आराम कीजिए। चलिए जीजी, चलिए। जीजी, अम्बा, मम्मा, अम्बा, मम्मा, तारा, बच्ची डॉक्टर को बुला जल्दी। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। प्लीज, आराम से, आराम से। अम्बा, अम्बा होश में आओ। जीजी, अम्बा, जिनके घर में बच्चे नहीं होते क्या वो लोग जिंदा नहीं रहते हैं क्या? क्या जिंदगी भर तुम ऐसे घुट घुट कर जीती रहोगी? बोलो अम्बा। अम्बा, मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती। अम्बा, कुछ बोलो। मम्मी। भाई साहब संभालिए अपने आप को। अगर आपका ऐसा हाल होगा तो जीजी को कौन संभालेगा? आप तो जानते ही हैं ना, जिंदगी छोटे छोटे सपनों से बनी होती है भाई साहब। और जब अपना कोई प्यारा सपना टूट जाए तो उसकी चुभन आंखों में कई दिनों तक रहती है। चाहे कुछ भी हो, जिंदगी भर जीजी को एक उम्मीद तो थी कि उनका ये सपना पूरा होगा, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। अब दीदी जानती हैं कि उनकी गोद कभी नहीं भर सकती। भाई साहब, वो इस वक्त टूट चुकी हैं। मम्मी, टूटे सपने के साथ इंसान तो इस तरह से नहीं टूटता ना। जीजी भी नहीं टूटेंगी भाई साहब, देखना वो खुद अपने आप को संभालेंगी। बस थोड़ा सा समय चाहिए और आपका साथ। इसलिए आपको जीजी के लिए खड़ा रहना है, अपना ख्याल रखना है और जीजी का भी।
आइए डॉक्टर। कब से फीवर इन्हें? यही बस 1-2 दिन हुए हैं। हमने घरेलू नुस्खे दिए थे। बुखार आने की कोई खास वजह? डॉक्टर ये 2-3 दिनों से बहुत परेशान थी। क्यों? डॉक्टर हम आईवीएफ के लिए गए थे। जब वहां इसे पता लगा कि ये मां नहीं बन सकती है, उसके बाद से इसकी हालत ये हो गई है। एक तो इनका शरीर बहुत ही कमजोर है, ऊपर से ये डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हैं। कई बार सडन लॉस या किसी प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन हो जाती है। ऐसे में मरीज अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी निराश हो जाते हैं और जीने की कोई चाह, कोई उम्मीद नहीं बचती। यहाँ तक कि कई बार अपने आसपास के लोगों को भी अपना दुश्मन समझने लगते हैं। उनको लगता है कि सब उनका बुरा चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हमें अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इनको अभी फीवर की दवा दे रही हूँ, शाम तक बुखार उतर जाएगा, लेकिन डिप्रेशन से निकलने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, लेकिन उससे निकालने की जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। डॉक्टर आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? कि अम्बा तो किसी की कुछ सुनती ही नहीं है। आप लोगों को इनका पूरा ख्याल रखना होगा और कभी भी बच्चे की कमी महसूस नहीं होने देनी होगी। जी डॉक्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये कुछ दवाइयां हैं, आप मंगा लीजिए। जी, थैंक यू। तारा, अच्छा डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के? नहीं नहीं, इट्स ओके। थैंक यू। मामा, ताई जी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं बच्चे, तेरी ताई जी देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। मम्मी मैं थोड़ी देर अम्बा के पास। हाँ भाई साहब, मैं दवाइयाँ भी लाती हूँ और खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। आ जा तारा। ये भिंडी कैसी दी तुमने? बहन जी 20 रुपए पाव है। ये भिंडिया? हाँ बहन जी। ये भिंडियों को खरीद कर हम अपने गले में लटकाने वाले नहीं है। दाम तो ऐसे बता रहे हो जैसे सोने की बनी है ये। है? अरे इनका बस चले ना तो ये तोले के भाव में बेचे सब्जियों को। अरे बहन जी, सब्जियां हमारे घर में नहीं बनती, हम भी मंडी से लेके आते हैं। अब हमें 10 रुपए मिलती है तो हम 11 बेचते हैं। अब जब मंडी में ही सब्जी महंगी है तो क्या हम घर से पैसे लगा के सस्ते में दें आपको? अच्छा बस बस, तुम तो बीच में कुछ बोलो ही मत। अरे तुम तो ऐसे समझ रहे हो जैसे हमको कोई दुनियादारी का कोनो पता ही नहीं है। अरे कोई अंधा होगा ना तो जाके उसको रास्ता पार करवा दो। हमारी आंखें ना बटन के जैसे बड़ी बड़ी है, धोखे का पर्दा तो हम कभी चढ़ने ही नहीं देंगे। अरे हमको क्या पता नहीं है कि सब्जी कौन भाव से मिलती है? तुम लोग बेचारे गरीब किसान के पास से मिट्टी के मोल खरीद कर लाते हो हैं और सोने के दाम में बेचते हो हैं? हाय मिचराइन, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे किसानों के साथ तुम्हारा रोज का उठना बैठना हो। तुम लोग ज्यादा होशियारी ना करो। हाँ, अरे हम तुम्हारे फायदे की बात बोल रहे हैं और तुम हमें पे मजाक बना के हंस रही हो हैं? ए, वो देखो डॉक्टर साहिबा। हाँ, अम्बा के घर से निकली है। हमने कहा था ना उसे सुन फ्लू हो गया है, लेकिन तुम लोग जो है ना हमारी बात मानती नहीं हो ना। हैं? डॉक्टर की शक्ल तो देखो।
क्या हुआ इसकी शक्ल को? अरे वो ऐसे लग रही है जैसे वो फिल्मों में होती है ना, जब डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, मैं उसे बचा नहीं सका। हमें तो लगता है कि अब अम्बा नहीं बचेगी। आप लोग शक्ल देख के कैसे समझ जाते हैं? हमें सब पता है, तू क्या चपड़ चपड़ कर रहा है? चुप रह। हमें तो रोना आ रहा है, बेचारी भली औरत। हाँ, जुबान की थोड़ी सख्त है पर दिल की बड़ी साफ। अरे थोड़ा इधर उधर की बातें किया करती थी, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ना इधर की रहेगी ना उधर की। आप लोग उसकी बड़ाई कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? हम बड़ाई करें या बुराई, तुम बीच बीच में बड़े फन्ने खा बनते जा रहे हो। एक तो तेरी सब्जियां सड़ी हुई और ऊपर से तेरा मनुष्य चेहरा। तारा, बच्चे सुन, देर हो गई है ना, एक काम कर, रिक्शा में चली जा। हाँ हाँ, और शॉर्टकट के रास्ते से नहीं, सीधा मेन रोड से निकलना। बाय बाय। अरे पम्मी। जी भाभी। अम्मा जी की तबीयत कैसी है? अभी बेटर है भाभी, डॉक्टर कह रहा है 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। चलो अच्छा है, जल्दी ठीक हो जाए तो। हाँ, मैं चलती, थोड़ा काम है। हाँ ठीक है। क्या कह रही थी पम्मी? कह रही थी कि ठीक हो जाएगी। अब ठीक हो ना हो, पर इतना जरूर है कि अम्बा है बड़ी किस्मत वाली। अब सारा काम धाम छोड़कर साहू जी लगे पड़े हैं और चूल्हा चौका संभालने के लिए मम्मी एक टांग पर खड़ी रहती है। हाँ, और हम हैं कि हम मरते भी रहेंगे तो भी चिंटू के पापा एक टाइम हमारे लिए रसोई नहीं बना सकते। और हमारे वो तो एक गिलास पानी भी न दे। और हमारे बच्चे, वो तो बिल्कुल नालायक है। अरे अब इतना भी मत कोसो, आखिर पति बच्चे हमारे साथ हैं तो हमारी हिम्मत तो बंधी है। अभी अभी डॉक्टर मैडम कह के गई है ना कि दवा खाने से बुखार ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या भगवान है? उन्होंने कहा और हो गया। अब क्या तुम्हें समझाने के लिए साक्षात भगवान को नीचे आना पड़ेगा? अरे वो आए थे, भगवान ने मुझसे कहा अम्बा मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। मेरे दिन पूरे हो गए, अब मुझे मेरे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी।